नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। यूएस चीन में ट्रेड डील की खबरों से सोने चांदी पर दबाव। सोने में 2 हफ्ते, चांदी में 1 हफ्ते के निचले स्तरों पर कारोबार। कमजोर डिमांड से घरेलू इंडस्ट्री भी परेशान। 2 महीने की ऊंचाई के करीब कच्चा तेल। अमेरिका चीन में ट्रेड डील की खबरों का असर। ईरान इराक में अशांति से भी सपोर्ट। अमेरिका चीन में ट्रेड डील की उम्मीद में चमके बेस मेटल्स। निकल को छोड़कर दूसरे मेटल्स में तेजी। लेड में करीब 3% की तेजी। मसालों में मिला जुला कारोबार। हल्दी इलायची में कमजोरी, लेकिन अच्छी मांग से जीरे और धनिया मजबूत। बेमौसम बारिश से खन्ना मंडी पर धान की आवक घटने से धान में तेजी। सरकार के एमएसपी बढ़ाने से भी कीमतों को सपोर्ट। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और इस वक्त का मार्केट का एक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सोने चांदी पर, जहां पर हमने देखा है कि सोने चांदी कीमतों पर दबाव लगातार बना हुआ है। पिछले कई दिनों से लगातार हम जो ट्रेंड है वो थोड़ा सॉफ्ट ही देख रहे हैं। आज के सेशन में भी अगर आप देखेंगे तो दोनों ही कमोडिटीज में दबाव के साथ ही ट्रेड बना है। सिल्वर M6 पर 1/4% है और नीचे ट्रेड कर रहा है, और गोल्ड भी फ्लैट टुवर्ड्स नेगेटिव बार्स के साथ कारोबार कर रहा है। क्रूड को अगर वहीं देखेंगे तो वापस अपने 2 मंथ्स के हाइस पर कच्चा तेल पहुंचा है। अमेरिका चीन में जो ट्रेड डील की खबरें आई हैं उसका एक इंपैक्ट हमने देखा है। $50 के ऊपर नाइमैक्स है। ब्रेंट $64 के नजदीक ट्रेड कर रहा है और घरेलू बाजार में भी 4156 के लेवल्स देखे जा रहे हैं। नेचुरल गैस, यहां पर हमने लगातार पिछले 2-3 दिनों में स्पेशली एक मुनाव वसूली देखी है। आज भी ट्रेंड वही है, मुनाव वसूली इनफैक्ट अब एक्सटेंड हुई है। सुबह आपको बिकवाली की कॉल दी भी गई थी जब 0.25% नीचे नेचुरल गैस था, अब करीब 2.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। बेस मेटल्स को देखें तो निकल को छोड़कर ज्यादातर बेस मेटल्स में जो रुझान है वो पॉजिटिव ही है। लेड और जिंक ये मजबूती दिखा रहे हैं। लेड इनफैक्ट अब 2.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। एल्यूमिनियम भी 1.25% मजबूत है। कॉपर और निकल में हम जो बायस है वो नेगेटिव देख रहे हैं। इसके अलावा कुछ एग्री कमोडिटीज को देखें तो मसालों में काफी मिला जुला कारोबार दिखा है। अगर आप कार्डमम को देखेंगे तो वहां पर जो रुझान है वो नेगेटिव है। कोरिएंडर हल्की बढ़त के साथ ट्रेड हो रहा है। टर्मरिक में भी 1% के आसपास की कमजोरी है, लेकिन जीरे में अच्छी खरीदारी दिख रही है। 1.25% ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन पैडी को देख लेते हैं। पैडी में हमने देखा है कि जो रुझान है वो काफी तेज है। 26 रुपए ऊपर, यानी लगभग 0.25% की मजबूती पैडी में दिख रही है। काफी सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से कीमतों को सपोर्ट मिला है। आज के मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं एसएसजी फाइनेंस सिक्योरिटीज के प्रियंक उपाध्याय हैं, और साथ ही इंडियन निवेश कमोडिटीज के मनोज कुमार हैं, और सीएनबीसी टीवी 18 की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता भी बनी हुई है। शुरुआत हॉट पिक्स के साथ कर लेते हैं। बताइए प्रियंक, पहले आपकी रिकमेंडेशंस क्या हैं? आज हमारी दोनों ही पिक का बेस मेटल कॉम्प्लेक्स से रहेगी। एक तरफ एल्यूमिनियम में अच्छा ट्रैक्शन दिखा है ऑन द हायर साइड, तो एल्यूमिनियम में बाइंग की स्ट्रैटेजी रहेगी। अराउंड 130-120 के आसपास इसे बाई किया जा सकता है। 129.20 का स्टॉप लॉस रहेगा और शॉर्ट टर्म टारगेट्स 135 के रहेंगे। दूसरी तरफ जिंक में हमने देखा कि एक सस्टेन डाउनसाइड मूव्स आते हुए देखे हैं पिछले दिनों में, तो ये डाउनसाइड मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिखता है। तो 187 के आसपास सेल किया जा सकता है। 190.20 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऑन द लोअर साइड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 182 इन शॉर्ट टर्म 1 to 5 डेज। ठीक है, तो एल्यूमिनियम और जिंक दोनों में स्ट्रैटेजी बनानी है। जिंक में सेल रिकमेंडेशन है, एल्यूमिनियम आप बाय करके चल सकते हैं। मनोज, आपके हॉट पिक्स क्या हैं? नमस्कार, मेरी दोनों ही रणनीति खरीदारी की रहेगी। पहली धनिया दिसंबर वायदा में यहाँ पे 6800 के स्तरों पर खरीदारी करना चाहिए। 6960 तक का लक्ष्य रखें और एक स्टॉप लॉस होगा 6700 का। वहीं दूसरी पीक होगी सरसों दिसंबर वायदा में, यहाँ भी 4300 के स्तरों पर खरीदारी की रणनीति करना चाहिए। 4370 तक का लक्ष्य रहेगा और 4270 का एक स्टॉप लॉस। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजीज मनोज जी की ओर से हैं जो कि आप बना सकते हैं। लेकिन हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और सीधे रुख करेंगे मंडी की खबरों का। और
बात करेंगे सबसे पहले पैडी की, क्योंकि बेमौसम बारिश की वजह से आवक घटने से धान के भाव में एकाएक तेजी देखी जा रही है और इसी पर इनफैक्ट बातचीत करेंगे राइस ट्रेडर्स, एमपी पर्ल्स और राइस ट्रेडर्स एसोसिएशन के मोतीराम वाधवानी हमारे साथ मौजूद है, साथ ही सीएनबीसी टीवी टीनी कमोडिटेटर मनीषा गुप्ता भी हैं। मनीषा जी, ये जो सिर्फ आवक घटी है बेमौसम बारिश की वजह से, उसी वजह से भाव में तेजी आई है या फिर कुछ और भी फैक्टर्स हैं और आगे का आउटलुक क्या बन रहा है अब? जी दीपाली, जैसे आपने कहा कि बढ़त यहाँ पर कल अच्छी खासी देखने को मिली थी, करीबन 3.5% की तेजी यहाँ पर कल थी और आज हमने उन लेवल्स पे और भी यहाँ पर खरीदारी वापस बाजार में आते हुए देखी है। काफी हद तक जैसे आपने कहा कि एमएसपी में जिस तरह की बढ़त देखने को मिली है 65 रुपए प्रति क्विंटल के लिए 2019-20 के लिए, उसका फायदा तो बाजार में रहा ही है। और जो खन्ना मंडी में कल आवक घटने की वजह से एक सेंटीमेंट यहाँ पर चेंज हुआ, उसका असर भी हमने यहाँ पर प्राइसेस में आता हुआ देखा है। बाजार काफी हद तक ये भी मान रहा है कि जो अपना रॉक बॉटम यहाँ पे धान के भाव बना चुके हैं, अब इसके बाद यहाँ पर खरीदारी ही देखने को मिलेगी। तो बाजार इसलिए भी थोड़ा सा बुलिश यहाँ पर होता हुआ नजर आया है। क्रॉप लॉस की भी चिंताएं यहाँ पर हैं, प्रोक्योरमेंट भी सरकार की तरफ से शुरू हो गई है, तो काफी सारे फैक्टर्स हैं जिनका असर हमने यहाँ पर प्राइसेस में आता हुआ देखा है। लेकिन गेस्ट हमारे साथ हैं, आपसे ही जानना चाहेंगे कि अब यहाँ से आपको क्या लगता है, धान के भावों में अब यहाँ से और बढ़त की उम्मीद आपको लगती है बाजार में? हेलो जी, धान में भाव तो नहीं बढ़ेंगे अभी, क्योंकि एक तो अभी गवर्नमेंट ने जो है कहीं कहीं पे परचेजिंग शुरू नहीं करी है जी, समर्थन मूल्य अधिक होने के कारण क्या है, किसान का माल जो है ले नहीं रहे हैं और मार्केट में भी किसान कम रेट में बेच नहीं रहा है, तो भाव में थोड़ी मद्दी जो आना चाहिए थी वो अभी तक नहीं आई है। मद्दी तो आएगी क्योंकि किसान को माल तो बेचना पड़ेगा ना, घर में कितना रखेगा। जी वाधवानी जी, तो फिर जो इस साल जी हाँ, इस साल फसल जो है चारों तरफ बहुत अच्छी है चावल की। अच्छा, और बाहर का एक्सपोर्ट जो है बंद है, अभी थोड़ा ईरान का खुला है, तो ईरान कितना माल लेगा। तो वाधवानी जी, मेरे क्या ख्याल लगता है में आपको भावों में क्या देखने को मिलेगा? क्योंकि कल कुछ खबरें आ रही थी कि खन्ना मंडी में आवक कम हुई है, कुछ बहुत प्रोक्योरमेंट शुरू हो गई है, तो उसका फायदा है और बाजार ये सोच के चल रहा है कि अब यहाँ से बहुत गिरावट भावों में देखने को शायद नहीं मिलेगी, तो जो स्टॉकिस्ट की खरीदारी थी वो भी धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएगी। तो हल्का सा बुलिश खबरें हमने सब तरफ से आते हुए देखी हैं। आपको नहीं लगता कि यहाँ पर और बढ़त जो भावों में आई है उससे और बढ़त देखने को मिलेगी आगे जाके? नहीं मैडम, नहीं मिलेगी। क्या है, कुछ मिल वालों ने फॉरवर्ड जो सौदे बेचे थे ना, क्योंकि वो उनके डिलीवरी हुए नहीं है, कुछ महंगे रेट के हैं। जब तक उनके वो डिलीवरी नहीं होंगे तब तक तो वो भाव भी नहीं घटा सकते, क्योंकि अगर वो भाव घटाएंगे तो उनका माल जो है उठेगा नहीं। तो अब सरकार की प्रोक्योरमेंट आपने कहा धीरे धीरे आनी शुरू हो गई है, अगर इसमें बढ़त देखने को मिलती है तो वहां से क्या सपोर्ट आएगा? और दूसरा, चावल के एक्सपोर्ट को लेके आगे जाके अब बाजार कैसे नजर आता है? नहीं, आगे भी देखो, चारों तरफ तो आप देख रहे हैं ये युद्ध के अनुसार जो चल रहे हैं ना, ये गल्फ में भी देखो, यूरोप में देखो, चारों तरफ से डिमांड तो है नहीं ना मैडम। अगर डिमांड पहुंच जाती है तो भाव तो बढ़ेंगे, क्योंकि अपने को पाकिस्तान के मुकाबले पहले जो है क्वालिटी अपनी अच्छी रहती है, पाकिस्तान की सेकंड में लेते हैं। और पाकिस्तान की ऐसे में आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, वो तो किसी भी भाव में कम में बेचना चाहता है। जी, तो वाधवानी जी, एक मेरा फाइनल सवाल आपसे यही है कि आगे जाके अब आपको क्या लगता है, क्या हम बॉटम प्राइसेस देख चुके हैं या यहाँ से आपको गिरावट लगती है या कंसोलिडेशन आके आगे आगे भावों में देखने को मिलेगी? मैडम, ये भाव बॉटम में से बढ़ेगा नहीं, भाव यही रहेंगे, ₹1-2 कम बढ़। ये जो मील का खर्चे रहते हैं ब्याज के और गुदाम बढ़ेंगे, वही अप डाउन हो सकते हैं, इससे ज्यादा फर्क नहीं आएगा। वाधवानी जी, बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। तो क्लियरली दीपाली, व्यू यही आ रहा है कि जो तेजी हम देख चुके हैं शायद वही है, अब यहाँ से बहुत बढ़त देखने को नहीं मिलेगी। मनोज जी, आपका भी सिमिलर व्यू है? जी बिल्कुल, हमने बढ़त आते हुए देखी। मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं 3350 के आसपास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है कीमतों को। अगर ICX वायदा की बात करें तो अगर किसी ने निचले स्तरों पर खरीदारी की है तो वहां पे एक बार मुनाफा वसूली की रणनीति रखना चाहिए। ठीक है, तो मुनाफा वसूली की जा सकती है अगर लोअर लेवल्स पर आपने धान में पोजीशंस बनाई हुई हैं। शुक्रिया मनीषा जी इस खबर पर बातचीत करने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, दोनों जानकार हमारे साथ बने हुए हैं, लौटेंगे तो आपके सवालों को करेंगे शो में शामिल। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल, दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, प्रियंका उपाध्याय हैं और साथ ही मनोज कुमार जैन हैं। पहले कॉलर भी हैं, हितेश हैं जामनगर से। हितेश, गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैडम, मुझे कैस्टर सीड में जानना चाहिए था कि इस बार भाव बढ़े या डाउन होगा इससे ज्यादा?
हेलो। ठीक है, पूछ लेते हैं। बताइए मनोज जी, क्या सजेशन होगा? ट्रेडर हैं ये, 55 बोरी इनके पास कैस्टर सीड का है। भाव को लेकर आगे का आउटलुक क्या है? कैस्टर सीड में ऑलरेडी हमने काफी गिरावट जो है देखी है, और जिस तरह से क्रॉप के एस्टिमेट आ रहे थे और उसके चलते भी यहाँ पे निचले स्तरों पर फिर एक बार प्रेशर बनता हुआ दिखा था, और 4200 के आसपास कमोडिटी वर्तमान में ट्रेड कर रही है। हमारा मानना है कि यहाँ पे अगर यूएस चाइना का ट्रेड डील जो है अगर आगे बढ़ता है तो फिर यहाँ पे निचले स्तरों पर सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो 4100 के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ वर्तमान में पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। हालांकि ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है, कहीं भी 4400 के आसपास कीमतें आए तो वहां से पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, अगला व्हाट्सएप आया है हमें नागेश का कोल्हापुर से। सवाल है इनका सिल्वर पर। इनके पास 10 किलो चांदी है और जो इनके पास भाव है इनका वो 46,000 का है। क्या करना चाहिए प्रियांक, क्या सजेशन होगा? देखिए, अभी हमने देखा है कि सिल्वर एक डाउनसाइड प्रेशर के साथ ट्रेड कर रहा है। इमीडिएटली मैं कहूँगा कि 45,000 का एक रेजिस्टेंस है, जब तक उसके नीचे प्राइसेस सस्टेन कर रहे हैं तो डाउनसाइड ड्रिफ्ट रहेगा टुवर्ड्स 43,500 से लेके 43,200 तक। सिल्वर में 45,000 के ऊपर एक बार सस्टेन करना शुरू करेगा तब जाके कोई तेज़ी बिल्टअप हो सकती है, पर फिलहाल शॉर्ट टर्म ट्रेंड डाउनसाइड की तरफ ही दिखा रहा है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो डाउन साइड की तरफ ही है। 43,500 तक भी पहुंच सकते हैं भाव। 45,000 पार होगा तो शायद आपके भाव पहुंचने की कोशिश हो सकती है, लेकिन फिलहाल लाइकली नहीं है। एक और सवाल आया है व्हाट्सएप के जरिए ही, योगेश का हिसार से। सवाल है इनका मस्टर्ड सीड पर। इनके पास 250 क्विंटल मस्टर्ड सीड है 4300 के भाव पर। ये एक ट्रेडर हैं। बताइए मनोज जी, क्या करना है इनको? मस्टर्ड सीड में 4300 की बाइंग है। बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। यहाँ पे हमने ओवरऑल एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में अच्छी बढ़त देखी है, और सरसों वायदा में भी पिछले एक महीने में अच्छी बढ़त यहाँ पे देखने को मिली है। हमारा मानना है कि अभी भी यहाँ पे कमोडिटी में जो है वो बढ़त जारी रह सकती है, क्योंकि सपोर्ट प्राइस अभी भी कमोडिटी नीचे ट्रेड कर रही है, और यहाँ पे स्विंग भी जो है पिछड़ती हुई दिखी है। 4200 यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स है, तो यहाँ पे 4200 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। अगले 1 से 2 महीने में हमारा मानना है कि कीमतें एक बार 4450 4500 तक के स्तर दिखा सकती है, तो यहाँ पे बने रहे। 4500 के रेंजेस में एक बार पोजीशन में मुनाफा वसूली कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी आपको बताई गई है। फिलहाल 4332 के लेवल्स देखे जा रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, लौटेंगे, कुछ और सवालों को करेंगे शामिल। आप देखते रहिए कमोडिटी कॉल। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल, और एक और हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद भी हैं तो जो हैं थाने से। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम, मेरे को कॉपर में पोजीशन बनाने के है। 445 कभी तक आ जाएगा? हेलो, ठीक है, बताइए प्रियांक, क्या सजेशन होगा? कॉपर में पोजीशन ये खरीदारी की तरफ बनाना चाहते हैं 445, ये प्रिसाइसली लेवल जानना चाहते हैं कि पॉसिबल है या फिर नहीं? देखिए, फ़िलहाल तो कॉपर में एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड बेरिश दिखता है, तो यहाँ पे मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि कोई बाइंग पोजीशन बनानी चाहिए करंट लेवल्स पे। 440 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस दिखता है। 440 के ऊपर सस्टेन होना चाहिए और क्लोजिंग हो जाती है तब एक रैली की संभावना बनती है हायर लेवल्स पे। पर जब तक 440 के नीचे है, बायस डाउनसाइड का रहेगा, और डाउनसाइड में मैं देखता हूँ कि एक बार 430 से लेकर 425 ये जोन्स तक एक बार कॉपर के प्राइसेस आ सकते हैं। तो 425 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बनता है, तो वहाँ पे हम फिर से रीलुक कर सकते हैं कि कोई बाइंग पोजीशंस बना सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो फिलहाल खरीदारी की सलाह नहीं है। 440 का लेवल पार होगा, टिकेगा कॉपर, वहां पर जरूर खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल खरीदारी करने की सलाह नहीं है। इतने सवाल करेंगे शामिल। शुक्रिया प्रियांक और मनोज, आप दोनों का आने के लिए शो में और सभी सवालों के जवाब देने के लिए। इसी के साथ कमोडिटी कॉल में इतना ही, लेकिन ब्रेक के उस पार आप देख सकते हैं मार्केट्स टुडे। नमस्कार।